मीर वाइज उमर फारूक की क़यादत में मुद्दतहिदा मजलिस उलेमा का एक वफ्द 24 जनवरी को दिल्ली में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल से मुलाकात करेगा। मीर वाइज के सेक्रेटरी सैयद रहमान के मुताबिक ये मुलाकात दिल्ली वाक़े जगदम्बिका पाल की सरकारी रिहाइशगाह पर होगी। बता दें कि MMU ने वक्फ बिल की मुजव्वज़ा तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अपनी तशवीश में से पैनल को आगाह करने के लिए MMU ने JPC चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा था और खबरों के मुताबिक MMU के वफ्द में जम्मू कश्मीर, लेह और कारगिल के नुमाइंदे शामिल होंगे। बता दें कि अपोजिशन जमातें और मुस्लिम तंजीमें वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत कर रही है। मुखालिफत के बाद सरकार ने बिल पर मजीद चर्चा के लिए इस जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर JPC मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में जाकर तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रही है और उनकी राय ले रही है। माना जा रहा है कि आइंदा बजट सेशन में कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंप सकती है। तो आपको बता दें कि JPC चेयरमैन से मिलेगा जम्मू कश्मीर का वफ्द और वक्फ तरमीमी बिल पर रखेंगे अपनी राय। मीर वाइज की क़यादत में मिलेगा उलेमा का वफ्द। जी हाँ, 24 जनवरी को दिल्ली में इसको लेकर अहम मीटिंग हो सकती है और यहाँ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ मौजूद है। मीर, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर पर क्या अपडेट है? वेल देखिए, जो वक्फ बिल है उसको लेकर जो है मीर वाइज मौलवी उमर फारूक जो है अपनी डेलीगेशन के साथ मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी 2 खत लिखे थे, अगर हम देखें तो जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कई सारे पहलू जो है वक्फ बिल के हवाले से जो है उन्होंने उसमें लिखे थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह की अगर अमेंडमेंट वक्फ बिल में आती है तो शायद वो कहीं ना कहीं पे जो मुस्लिम की जो हुकूक है उसको पामाल किया जा सकता है। हालांकि अगर हम प्रीवियस एक्ट्स की तरफ देखें तो जो इसकी एक मॉनिटरिंग बॉडी होती है उसमें जो है एक पर्सन या जो है को अलाउड होता है जो कि नॉन मुस्लिम होता है, वो उसकी कमेटी में अलाउड होता है। लेकिन अब जिस तरह से अमेंडमेंट की जा रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है अमेंडमेंट के बाद 13 जो नॉन मुस्लिम जो है वो इसमें इन हो सकते हैं। ये एक की फैक्टर है जिसको लेकर जो है बात की जा रही है। साथ साथ मीर वाइज का ये भी मानना है कि जिस तरह से इस वक्त को तश्कील दिया गया था इसमें जो मुस्लिम्स थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी जायदाद जो है वो आवाम के लिए जो है सर्व करी थी और उसमें जो खासतौर पर जो अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको कहीं ना कहीं पे उससे फायदा मिलता है। क्योंकि अगर हम वक्त बिल्डिंग्स की बात करें या एसेट्स की बात करें, उससे जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो खासतौर पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ अगर हम देखें तो अगर हम कंट्री लेवल पे देखें तो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो यहाँ पे मेजॉरिटी में जो है मुस्लिम्स को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे इस बात का इंकिशाफ किया जा रहा है कि जो हुकूक है उसके साथ जो है एक पामाली की हो सकती है अगर इस बिल को जो है इसी तरह से अमेंड किया गया जिस तरह से इसमें पॉइंट्स किए गए हैं। तो इसके मुतालिक जो है मीरवाइज चाहते हैं कि इसको लेकर गौरखोज किया जाए। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट में इस बिल के हवाले से जो है बहस शुरू हो गई थी तो अपोजिशन ने इसके खिलाफ जो है एक हिसाब से कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट भी किया था। उन्होंने पार्लियामेंट से वॉकआउट भी किया और उस वॉकआउट करने का बेसिक एक इंडिकेशन ये थी कि वो इस बिल में अमेंडमेंट नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक भी ऐसा लग रहा था कि ये माइनॉरिटी इसके साथ खासतौर पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके हुकूक के साथ जो है इस बिल के जरिए जो है उनके हुकूक पामाल किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से लगातार जो है वक्फ बिल को लेकर कहीं ना कहीं पे जो है ऑल ओवर कंट्री लेवल पे हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटीज की, वो नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई अमेंडमेंट की जाए और जिस तरह से ये शुरू से बनी है इसको उसी हालत में रखा जाए, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक कहीं ना कहीं पे जिस तरह से इंटरफेरेंस है हम कह सकते हैं, जिस तरह से सिचुएशन नजर आ रही है
ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के जो अंदरूनी मामलात होते हैं, खासतौर पर हम मसाजिद की बात करें या जो इसकी दरगाहें हैं या कई सारी श्राइन्स जो है जहां से वक्फ जो है कि रेवेन्यू जनरेट करता है, जहां पे लोग जो है अपनी तरफ से पैसा चंदा देते हैं, जो पैसा जो है लेटर और मुस्लिम कम्युनिटी की जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो गरीब गुरबात है, जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उन लोगों पे वो जो पैसा जो है सर्व किया जाता है। तो उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं पे जो एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है और ये आने वाले वक्त में एक शक और शुबा की जो सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो कई सारे पहलू जो है इस वक्त बिल के हवाले से देखने को मिल रहे हैं और उसी को पेश नजर रख के जो मीरवाइज है उनकी डेलीगेशन जो है वो इस हवाले से जो है मुलाकात करने वाले हैं, जो कि जगदम्बिका जो पाल है जो इस कमेटी को देखते हैं, उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं और ये जो की फैक्टर्स है जो मैंने यहाँ पे अभी आपके साथ शेयर किए हैं, इन सभी पॉइंट्स को लेकर जो है बहस की जा सकती है और एक खातर खा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जो है मीरवाइज अपनी डेलीगेशन के साथ वहां पे कुछ हासिल करना चाहते हैं। जी मीर, जानना चाहेंगे मीर कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस मीटिंग में 370 और उससे जुड़े किसी संवैधानिक मुद्दे पर भी चर्चा की जाए? टोटली नॉट, क्योंकि ये पर्टिकुलरली वक्फ बिल के हवाले से बात की जा रही है, तो जो इस बिल के जुमरे में जो चीजें आती हैं उनको लेकर जो है बात की जा सकती है। जिस तरह से मैंने कुछ की फैक्टर्स जो है आपके साथ शेयर किए हैं, हालांकि जो मीरवाइज की तरफ से ऑलरेडी प्रीवियसली जिस तरह से मैंने कहा कि उन्होंने लेटर भी भेजी है इसके मुतालिक कि इसमें तरमीम के हवाले से जो है चीजें देखी जानी चाहिए, उसमें भी इस तरह की कहीं पे कोई बात नहीं देखने को मिल रही है। चाहे हम उसमें आर्टिकल 370 की बात करें या कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो इस तरह की दोनों सूरत जो है इस पूरे प्रोसेस में न प्रीवियसली देखने को मिली है और न करंटली हमें इस मीटिंग में देखने को मिल सकती है, एज पर द डिटेल्स जो अभी मीडिया के साथ शेयर की गई हैं। जी, तो कहीं ना कहीं वक्फ तरमीमी बिल पर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या लगता है आपको कि इसके अलावा भी और किन मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है? देखिए, इसमें जिस तरह से मैंने ये एक दो पॉइंट्स जो है आपके साथ शेयर किए, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जो वक्फ की जो एक कमेटी होती है उसमें एक नॉन मुस्लिम को लाके उसको कलेक्टर का पोस्ट देके, जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने है, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा गया है कि अगर कलेक्टर के पास जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अल्टर करने की पोजीशन बनती है तो वो कहीं ना कहीं पे आने वाले वक्त में जिस तरह से एक इस्लामिक निज़ाम जो होता है पैसे को खर्च करने का, चाहे हम बैतुल माल की बात करें या बहबूदी कमेटी जो होती है जिसमें एक निज़ाम होता है, यानी कि एक शरीयत के मुताबिक जो है उस पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, खासतौर पर ऐसी जगहों पे या ऐसे लोगों के साथ जिनकी जिस हिसाब से उनकी जरूरत महसूस होती है और एक मुस्लिम लॉ के मुताबिक जो है उनके साथ वो चीजें जो है वो हिकमत अमली अपनाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनका इंकिशाफ ये भी है कि अगर एक नॉन मुस्लिम इन सभी चीजों को देखेगा तो शायद जिस तरह से सिचुएशन है, जिस तरह से हम मुस्लिम शरीयत लॉ की बात करते हैं, शायद वो उस तरह से उन चीजों को पूरी तरह से अंडरटेक या मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलग अलग जो है पहलू नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लोगों की भी कहीं ना कहीं पे जो है मजम्मत हमें देखने को मिल रही है। और लेकिन कहीं ना कहीं मीर ऐसा हो सकता है कि इस मीटिंग में उन सभी मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की जाए जो जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहमियत रखते हैं, खासतौर पर जी बताइए। खासतौर पर डेवलपमेंट के नज़रिए से अगर देखें तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जिनको लेकर ये उलेमा का वफ्द जो है उनसे बात कर सकता है, चर्चा कर सकता है। देखिए, अगर आप वक्फ को डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ ने एक बहुत बड़ा रोल जो है खासतौर पर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में अदा किया है। आपने कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स हमसे भी देखी होंगी, जिसमें हमने आपको दिखाया होगा, जो कि अभी डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो कि चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, और उनकी तरफ से कई सारे इस तरह के इकदाम जम्मू कश्मीर में उठाए गए, जहां पे लोगों के वेलफेयर के साथ साथ जो यहाँ की जो श्राइन्स है उनको डेवलप किया गया है, जो पब्लिक वेलफेयर है उसकी डेवलपमेंट की गई है, या यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वक्फ के एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, उनको डेवलप किया गया है। और कई सारे ऐसे स्कूल्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे हेल्थ सेंटर्स जो है
वो वक्फ के ज़ेर निगरानी में चलते हैं, जहाँ पे जो है लोगों का इलाज भी किया जाता है, गरीब जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या हेल्थ सेक्टर में जो है मदद अपनी लेवल पे वक्फ बोर्ड जो है वो कर रहा है, या जो खासतौर पर अगर आप विडोज की बात करें, ऑर्फन्स की बात करें, उनकी जो लाइवलीहुड की जो रिक्वायरमेंट्स और जो नेसेसिटीज है उसको भी कहीं ना कहीं पे वक्फ जो है अपने एंड पे जो है हेल्प करने की अक्सर कोशिश करता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से आपने कहा कि वक्फ बोर्ड डेफिनेटली जो है पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए खासतौर पर रोजगार और खासतौर पर रोजगार जो है जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम मुद्दा है, साथ ही सुरक्षा भी, और कहीं ना कहीं रियासत का दर्जा देने को लेकर भी अब तक हर जगह मीटिंग का सिलसिला जारी है और हर तरफ इसी बात को लेकर सवाल उठते हैं। तो हो सकता है कि वफ्द जो है अपनी तरफ से रियासत के दर्जे की पेशकश को लेकर भी चर्चा करे। कल इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी की जो मीटिंग है वो स्पेसिफिकली जो है वो वक्फ बिल की अमेंडमेंट को लेकर है, तो इसमें और किसी मुद्दे को लेकर शायद ही कोई बात हो। हाँ, डेफिनेटली ये जिस तरह से आपने डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से देखा, उस तरीके से चीजों को देखा जा सकता है, इस मीटिंग में बात हो सकती है, क्योंकि इसमें एजुकेशन सेक्टर के भी कुछ आला जो 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 यहाँ के तजिया निगार है वो इसमें मौजूद है, उलेमा किराम जो है इस डेलीगेशन में मौजूद है, मीरवाइज खुद मौजूद हैं। तो जो ज्यादातर और मैक्सिमम और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस मीटिंग में जो डिस्कशन हो सकता है एज पर दी जो प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट हमारे सामने अवेलेबल है, डिटेल्स अवेलेबल है, उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ वक्फ बिल की अमेंडमेंट को लेकर ही ये मीटिंग की जा रही है। और